ये मेरे साथ पार्थ सिन्हा मेरा स्टूडेंट है, 1-on-1 ट्रेनी है ये, और मेरे साथ ही साथ होगा, बीच बीच में इसके वीडियो आते रहते हैं, आपने देखा ही होगा। तो आज इसके साथ एक प्रॉब्लम था इसके बैटिंग में, इसलिए मेरे से डिस्कस किया कि सर अंदर वाली बॉल को मैं क्या है ये नहीं जा पाता हूँ, मेरा पैर जो अंदर वाली बॉल आता है थोड़ा क्रॉस मिलता है, ताकि ये लॉक रहता है, बैट पे खाने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम था, तो उस पर हम काम कर रहे थे। तो इसमें हम एक एडवांस ड्रिल्स बनाया, यहाँ पे क्रिएट किया उस चीज़ पे कि इसका बॉडी कैसे अच्छा हो सकता है, इसकी मसल्स मेमोरी कैसी डेवलप हो सकती है उसके लिए। तो आपने देखा होगा शुरू में पार्थ के साथ मैंने एडवांस बैटिंग ड्रिल पे काम कर रहा था, उसमें क्या था, ये करके ये जंप ले रहा था, मूव कर रहा था बॉडी को, फिर जा रहा था, फिर मैं ड्रॉप कर रहा था, उसको ये ड्राइव मार रहा है, उसको ड्राइव मार रहा है। तो उससे बेनिफिट क्या है, अब मैं उसका फर्स्ट बेनिफिट आपको बताता हूँ, क्योंकि जब भी आप अंदर वाली बॉल को सीधा खेलने की कोशिश करोगे तो आपका हिप रोटेट होना ही चाहिए, अदरवाइज हिप रोटेट नहीं होगा तो आपका पैर ये गिरेगा। अगर आपने ये पैर उठाने के बाद हिप रोटेट किया, देखिए ये हिप रोटेट करते ही पैर सीधा गिर जाएगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ से होता है, हिप रोटेट नहीं हो पाता है, हमारी बॉडी वहाँ पर लॉक रहती है, क्योंकि ज़्यादातर बैट्समैन ऑफ ड्राई खेलते हैं, तो यहाँ हिप रोटेट की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ सिर्फ बॉडी लीन करने की ज़रूरत होती है, ये सामने जाने की ज़रूरत होती है। ऑन ड्राई में अंदर वाली बॉल खेलने के लिए, सीधा रखने के लिए आपको हिप को रोटेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ड्रिल कर रहे थे, जंप कर रहे थे, हिप रोटेशन अच्छा हो रहा था, फिर पैर सीधा लाकर फिर हम उसको ड्राई मार रहे थे। तो हिप रोटेट करने के लिए और इसके रिएक्शन टाइम को थोड़ा फास्ट करने के लिए, क्योंकि अंदर वाली बॉल अंदर आती है तो दिखता नहीं है, कई बार तेज़ बॉलर का बहुत अंदर आता है, उसको एक एक्सपीरियंस के हिसाब से खेला जाता है, रिएक्शन टाइम उसमें फास्ट होना चाहिए। ये था फर्स्ट, लेवल 1 था, इसमें लेवल 1, फिर लेवल 2 में थोड़ा उसको उधर भेजा, फिर एक अंडर आर्म फीड किया। लेवल 3 जो मेन था, लेवल 3 में आपने देखा होगा, लेवल 3 में इसको फिर जैसे नॉर्मल फीडिंग होती है, जो एज ए बॉलर अगर एक बॉलर के हिसाब से खेलेगा, अभी तो यहाँ ड्रॉप कर रहे थे, बॉडी सेटअप बना रहे थे, फिर वहाँ इसको फील दिलाना था, इसको ऐसे इमेजिन करवाना था कि एज ए बॉलर बॉल डाल रहा। तो हमने क्या किया, वो ओवर आर्म फिट किया, लेकिन ड्रिल्स वही था। ड्रिल्स क्या था, मूव करना था और फिर उसको खेलने आना था, और अंदर वाली बॉल में फीड कर रहा था। और उसमें बहुत टेक्निकल और बहुत जो एडवांस में हमने क्या किया वो मैं बता रहा हूँ। ड्रिल्स तो एडवांस में है, इसमें क्रिएशन किया, क्रिएटिव बनाया। उसमें क्या था, बॉल फीडिंग का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बॉल फीड कैसे करना है, अब इसमें और उसमें टाइमिंग क्या सेट करना है, और उस हिसाब से कैसे हमें खेलना। उसमें जैसे ये जा रहा था उसी टाइम मैं बॉल डाल दे रहा था, जंप फिर खेलने के लिए रेडी। तो इसको टाइम नहीं मिल रहा था, जैसे वो मूव करके आ रहा था, बोर्ड पर कंसंट्रेट करने में इसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा उसके बाद माइंड लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कंसंट्रेट होने के लिए। तो उसके फोकस के लिए कि जैसे ही ये मूव करके आ रहा था, पीछे से हिप तो रोटेट हो रहा और पैर भी लाने की कोशिश कर रहा और उसके साथ बॉल खेल रहा है, तो उसमें इसका रिफ्लेक्सेस भी अच्छा होगा, रिएक्शन टाइम भी फास्ट हो रहा है और कंसंट्रेशन भी अच्छा हो रहा, क्योंकि यहाँ हम 140-150 की फिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम उस हिसाब से इसको तैयार कर रहे थे कि बहुत अच्छा इन स्विंग बॉलर अंदर की तरफ 135-140 के हिसाब से अंदर आता है। उसके लिए आपको कितना फास्ट आपका रिएक्शन टाइम होना चाहिए, कितना जल्दी पहुँच सकते हो। तो उसके लिए हम इसमें सारा मेन क्या था, फिटिंग ही मेन था। इसमें एडवांस के साथ साथ इसमें फिटिंग भी मेन था। जैसे ये जंप करता था, बॉल मैं डाल देता था और उसको देखने का टाइम नहीं मिलता था, रखना पड़ता था, तो इसका रिएक्शन टाइम अपने आप फास्ट हो जाता था, रिफ्लेक्सेस अपने आप थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। इसमें बॉडी वेट प्रॉपर जाएगा, हेड पोजीशन बराबर ले जाना पड़ेगा, इसको बॉडी सेटअप अच्छा बनाना पड़ेगा, कम टाइम में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो इससे इसको बेनिफिट होगा, तेज़ बॉलर, अच्छा इन स्विंग बॉलर, अच्छा अंदर वाली बॉल पर ड्रिल्स के साथ साथ इसको अच्छा ड्रिल्स के साथ ये अच्छा खेल सकता है। और जैसे ही ये नेट पे या मैच में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा तो 100% तो नहीं, लेकिन 50-60% तो
एक दो दिन में ही रिजल्ट मिल जाता है। हाँ, लगातार 1 हफ्ते 10 दिन अगर इस पर वर्क करेगा वही चीज़ें 100% कर सकता है। तो ये लड़का अच्छा है और ये करता भी है, तो इम्प्रूवमेंट अच्छा हो जाता है। और जब स्टूडेंट अच्छा सीखता है तो कोच के लिए बड़ा अच्छा लगता है, और कोच भी चाहता है मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्या दूँ उसको। तो वही होता है स्टूडेंट और जो गुरु होते हैं, जो कोचेज होते हैं, जो प्लेयर्स के साथ उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, और में एक दूसरे को इन्वॉल्वमेंट अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे का इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें, करने वाले को और कराने वाले को दोनों को मज़ा आना चाहिए, तो इम्प्रूवमेंट अपने आप होगा। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। तो कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और ये करते रहिए और डेडिकेशन के साथ करते रहिए। एक ना एक दिन जो हमें मिलना होगा, जिस हिसाब से हमारा मेहनत होगा, वो अपने आप मिल जाता है। प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, सक्सेस को छोड़कर अपने प्रोसेस को फॉलो करें। अब हम एक दिन अच्छा करेंगे। थैंक यू।